आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है बामसेप के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उत्तराखंड देहरादून में रहते हैं और सर अभी अभी विदेश की यात्रा कर कर वापस इंडिया लौटे हैं और सर 1 महीने से विदेश की यात्रा के दौरे पर थे और हम सर का स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ में। धन्यवाद राजा जी। मैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो है मेरी बात को हमारे साथियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं अपनी पूरी एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की ओर से कि आप एक विदेश यात्रा से वापस लौटे और आपकी एक बेटी जो है वो विदेश में नौकरी पर गई है। हाँ साथियों, मेरी बेटी दीक्षा इस समय लंदन में जो है कार्य कर रही है। वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो भारत में काम करती है कंपनी, वहाँ पर यूनिलीवर लिमिटेड है, वहाँ उस पर डायरेक्टर पद पर जो है कार्यरत है और वहाँ पिछले 1 साल से वो कार्य कर रही है। तो उससे मिलने के लिए हम लोगों को जो है पूरे परिवार के साथ लंदन और इंग्लैंड, उसके साथ साथ और 3 देश जो है यूरोप में जो पड़ते हैं उनको घूमने का मौका मिला और ये अनुभव मेरे लिए बहुत नया और बहुत उत्साहवर्धक था। संगठन को लेकर के और वहाँ की जो परिस्थितियाँ और भारत की जो परिस्थितियाँ, खासतौर से जो सामाजिक परिस्थितियाँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक सामाजिक संगठन में काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो दृष्टिकोण था वहाँ घूमने का उसी से लेकर के था। क्योंकि हम भारत के अंदर जो देख रहे हैं सामाजिक असमता, और जबकि अंग्रेज़ यहाँ इस देश में शासन करके गए हैं और वहाँ अंग्रेज़ों का आज भी शासन है, वो उनका देश है, तो वहाँ और हमारे यहाँ देश में समाज में क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे वो लोग जीते हैं और कैसे समानता के राज में लोगों को स्वच्छंद नागरिक के रूप में क्या आनंद प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। ख़ासतौर से तो ये मेरा उद्देश्य था, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी वहाँ अच्छे पद पर है तो उसको अच्छी सुविधाएं वहाँ मिली हुई हैं, उसका भी हमें लाभ मिला और उसके जो दोस्त और उसके जो अलग अलग देशों के जो दोस्त हैं उनसे मिलने का भी उसमें मौका मिला। तो जब हम लंदन में गए तो लंदन में पहली बार जैसे ही हम पहुँचे तो पहले ही मैंने अपनी बेटी से इच्छा व्यक्त की कि बेटी जैसा कि पहले से जानती थी, वो भी पहले से जा कर के आई थी कि बाबा साहब ने लंदन में रहकर, लंदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की थी वहाँ वो किस तरह से रहे थे, उनका आवास कहाँ पर था। हमने उस पर वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की तो हमारी बेटी ने कहा बिल्कुल सहर्ष उसने व्यवस्था की, एक टैक्सी बुलाई और उसने वहाँ जो है जो नॉर्थ वेस्ट लंदन में जो जगह है वहाँ पर वो गई हमारे साथ। ये उसका जो है हेनरी किंग रोड करके एक जगह है, वहाँ पर बाबा साहब का आवास था और उस पूरे भवन को, जो 3 मंजिला भवन है, वो हमने देखा और वहाँ जाकर के जो अनुभव किया वो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। बाबा साहब का जो एक कमरा जिसमें वो बेड लगा हुआ है, वो आज भी वहाँ उपलब्ध है और उनका एक रूम था जहाँ वो लोगों से मिल कर के बात करते थे और एक उसमें बेसमेंट भी था जहाँ उनका जो है एक पूरी किताबों का एक जखीरा रहता था और पीछे एक लॉन है जहाँ वो बैठ कर के अपने आप को जो एक सुकून के कुछ पल गुजारा करते थे। वहाँ एक सुंदर बगीचा आज भी है वहाँ विद्यमान है। तो वहाँ जाकर जो ख़ास तौर से महसूस हुआ कि बाबा साहब ने किस तरह से, बल्कि साथ ही मुझे तो उस कुछ पल के लिए ऐसी अनुभूति हुई कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा बाबा साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और कुछ देर में बाबा साहब आएंगे। और वो जो मेरे लिए क्षण था मेरे दिमाग में जब आया तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये तो खैर हमारे इमोशनल अटैचमेंट बाबा साहब के प्रति हैं। मैं वहाँ के गाँव में भी गया। मैंने वहाँ गाँव में जो लंदन के निकटवर्ती 60 किलोमीटर के आसपास एक 4-5 गाँव का एक पूरा मैंने एरिया देखा और उसको मैं पर्सनली कुछ लोगों से भी मैंने मिलने का प्रयास किया। और हालांकि वहाँ लैंग्वेज इशू था, उनकी जो अंग्रेज़ी है वो हम लोग जो है जल्दी से समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत प्रयास किया हमने लोगों से मिलने का। हमारी बेटी ने उसमें हमारी सहायता की और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ खास तौर से, वहाँ हमें लगा ही नहीं कि कौन किसान है, कौन मज़दूर है, कौन मालिक है, कौन जो है जो उसका नौकर है, ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ।
वहाँ पर जो छोटे से छोटा कर्मचारी भी है उसके मान सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी समता, स्वतंत्रता, ये सब का बड़ा ध्यान रख करके नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाता है। निसंदेह वहाँ भी जो है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी दिखती है, लोगों में उनकी आमदनी में अंतर तो दिखता है, उनके रहन सहन में भी अंतर दिखता है, लेकिन सामाजिक जो व्यवहार है उसमें कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और यही जो मानवीय मूल्य खास तौर से हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय और व्यक्ति की गरिमा, जो हमारे प्रेमबल में सुरक्षित रखने का प्रयास बाबा साहब ने किया है, वो सारे के सारे वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं। और जब हम लंदन के बाद उसके बाद हम जो है स्विट्ज़रलैंड गए, तो स्विट्ज़रलैंड में भी हमने यही देखा। वो ऐसा एक पर्वतीय राज्य है जो हमारे देश में जो है पर्वतीय राज्यों में विकास की जब हम बात करते हैं तो बहुत कठिनाइयों का जिक्र सरकारें करती हैं, आबादी का जिक्र सरकारें करती हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जाकर के देखा हमने कि वहाँ पर्वतीय राज्य होने के बावजूद विकास, उच्च स्तर का विकास है। और विकास केवल स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, विकास वहाँ मानवीय मूल्यों का विकास हुआ है। किसान भी एक अच्छी शानदार ज़िंदगी जीता है, मर्सिडीज उसके घर में खड़ी है, ट्रैक्टर और खेती की मशीनें खड़ी हैं, और अनेक तरह के वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो आम नागरिक का जो वहाँ जीवन है उसमें हमने जाने का प्रयास किया, लोगों से बात की। स्विट्ज़रलैंड में भी हमने एक गांव में जाकर के जब बात की तो एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति जिससे हमारी मुलाकात हुई, अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति था, उसके घर में खेती थी। उसने बताया कि उसके पास जो है करीब 200 जो है भेड़ हैं और 20 गाय हैं, फिर भी वो घोड़ा चलाता। उसके बड़े स्वस्थ घोड़े, वो घोड़ा गाड़ी चला करके वो हमें घुमाया उसने कुछ जगह पर, कुछ जो वहाँ एक म्यूजियम था, लाइव म्यूजियम, उसमें हम घूमे। वहाँ खेती भी हो रही थी, पशुपालन भी हो रहा था, लेकिन जीवन इतना स्वच्छंद और इतना स्वस्थ, और लोग उसका सम्मान जिस हिसाब से किसान का वहाँ करते हैं, जिस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं, वो देख करके वास्तव में हम जो संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन का भी वही उद्देश्य है। एक दिन हमारा भारत जो है, सपनों का भारत जिसको हम सोच करके चल रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करके चल रहे हैं, एक दिन हम भी अपने भारत को ऐसा ही बनाएंगे। ये काम करने की और वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। और हमने आकर के जो है यहाँ जैसे ही मैं आया, फिर हम क्लस्टर अधिवेशन की तैयारी में लगे। उसके बाद जो है मैं स्विट्ज़रलैंड के बाद इटली गया। इटली में जा कर के हमें जो प्रेरणा मिली वो वहाँ के लोगों से बात, जो हमने पुराने बुजुर्ग लोग भी एक मुझे हमें वहाँ मिल गए घूमने के दौरान, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस देश के अंदर क्रांति हुई थी, किस तरह से सामान्य नागरिकों ने क्रांति की थी, समता की लड़ाई लड़ी थी। तो वो और हमें प्रेरणा मिली और बल मिला कि नहीं, अभी जो हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, तो हमें ये महसूस हुआ कि अगर हम लोगों के साथ शिद्दत, ईमानदारी और अपने प्रतिबद्धता के साथ और मॉरलिटी, अपनी नैतिकता के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और आम नागरिकों के साथ वार्तालाप स्थापित करेंगे, तो वो जो हम सपना देख रहे हैं, जो जिस जीवन को यूरोप और अन्य देशों में समानता के अधिकार के साथ लोग जीवन जी रहे हैं, हम अपने भारत में अपने 85% मूल निवासियों को भी उपलब्ध करा सकते हैं। सर, जैसे आप वहाँ 1 महीने से घूम रहे हैं, जैसे कि भारत में भी तमाम देशों के लोग आते हैं, लेकिन कई लोगों से हमने बात किया जो विदेश से भारत में घूमने आए, लेकिन वो बोलते हैं कि भारत में आदमी कम दिखाई देते हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, ये ज़्यादा चीज़ दिखाई देती है। और जैसा आदमी का व्यवहार है, लेकिन फिर जातियाँ दिखाई देती है उनमें भी। तो जैसे आप वहाँ घूमे, 1 महीना रहे, तो क्या आप वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, मंदिर, मस्जिद, या जो जातिवाद जिस तरीके से भारत में चरम सीमा पर आज है, इतने अत्याचार हो रहे हैं जाति को लेकर, क्या वहाँ भी कुछ ऐसा आपको शोषण दिखाई दिया? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर लोगों ने हमें ज़्यादातर जो वहाँ सरकारी सिस्टम भी है, उन्होंने वहाँ पर जो टूरिज़्म विभाग है, वहाँ से जो हम मैप हम लेते हैं, तो उसमें ऐसा कोई स्थल उस मैप के अंदर नहीं है जिससे किसी चीज़ के बारे में पोलराइजेशन की बात हो तो, या किसी धार्मिक उसकी बात हो। उन्होंने केवल हिस्ट्री और देश की नेचर और उसके डेवलपमेंट को दिखाने का प्रयास किया है। वहाँ के नागरिक एक स्वस्थ वातावरण में, जैसे बात एक सभ्य नागरिक को करनी चाहिए, वैसी बात करते हैं। वो हमारे देश के या अन्य देशों से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनका बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं
और उसके अलावा उनको वहाँ के हिस्ट्री, खासतौर से हिस्ट्री और वहाँ के कल्चर के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। किस तरह से लोग आपस में मिलजुल के प्यार से रहते हैं, कोई किसी का अपमान करने की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे उल्टा ही उसके हमारे अगर भारत में कोई ना जो है टूरिस्ट आता है तो हमारे एक तो ये है कि हमारे देश में टूरिस्ट आकर के सुरक्षित महसूस नहीं करता, यहाँ के लोग उनका जो है शोषण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अगर वो किसी अच्छे सभ्य नागरिक के पास चला जाए तो वो उसको जो है मंदिर घूमने का जो है सुझाव देता है, उसको अपने इतिहास के बारे में, अपने सामाजिक कल्चर के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो बताने से पहले झिझकता है कि उसको क्या बताएगा कि हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहाँ असमानता है, हमारे यहाँ जो है तिरस्कार कुछ लोगों का किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको मंदिर घुमाने का प्रयास किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो स्पिरिचुअल उनकी जो थॉट है उसको भुनाने का काम किया जाता है। और हमारी जो असली पिक्चर, ज़मीनी जो सच्चाई है, वो उनको दिखाने का ना तो यहाँ के जो है टूरिस्ट विभाग करते हैं, ना ही सरकारें करती हैं, ना कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो भी वो प्रयास नहीं करते कि उनके सामने वो सच्ची चीज़ जा सके। सर, जैसे कि आपने वहाँ बाबा साहब का म्यूज़ियम देखा, तो क्या किस तरीके से वो आपने म्यूज़ियम देखा, क्या यादें बाबा साहब की आपको लगी? जैसे बाबा साहब लंदन में रहे और आप लंदन में गए, क्या लगता है सर आपको म्यूज़ियम देखकर? हाँ, म्यूजियम में देखिए जैसे ज़्यादातर चीज़ें तो वो थी, क्योंकि हम एक सामाजिक संगठन से, खासतौर से फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं, तो बाबा साहब की बहुत सारी यादें वहाँ पर ऐसी थी जो हमारे संज्ञान में पहले से थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो बाबा साहब के पत्राचार का जो हमें चीज़ें मिली वो खाली हमें इधर उधर से मिलती हैं, लेकिन वहाँ हमें जो सामने से देखने को मिला, उनके पत्र जो हैं, आप गांधी के साथ पत्राचार हो या उनके अन्य जैसे महाराज को उन्होंने पत्र लिखे, उनके पत्रों की प्रतियां वहाँ पर, फोटो स्टेट प्रतियां उन्हीं की हैंड राइटिंग में वहाँ रखी मिली। उनको उनमें से काफ़ी को मैंने पढ़ने का प्रयास किया और उनको पढ़ने के बाद मुझे इस आंदोलन में तन्मयता से और तन मन धन से जुड़े रहने की और शक्ति प्रदान हुई। बाकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी कुछ नई नहीं थी वहाँ, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट वहाँ ज़रूर महसूस हुआ कि बाबा साहब हमारे जिस सपने के लिए उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कि वो यहाँ रह कर के उन्होंने वो सपना संजोया था और उसको साकार किया था, बस वहाँ जा कर के जो ये महसूस हुआ, ये अमूल्य चीज़ मेरे लिए थी और इसको लेकर के मैं ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा। सर, जैसा आपने बताया कि आप लंदन के अलावा भी कई देशों में आपने वहाँ यात्रा की, तो वहाँ का जो वातावरण था और जो स्थिति थी वहाँ की घूमने की, तो वो किस तरीके से आपको लगी? देखिए, वहाँ पे जो सबसे अच्छी बात लगी, सारे मतलब हमने 4 यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड को मिला करके 3 और घूमे, उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ का जो उन्होंने अपने इतिहास को, अपनी पूरी जो सभ्यता उसको संजोने का प्रयास किया है, अपने नागरिकों को मानवीय मूल्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनको सबसे कम वेतन प्राप्त होता है। लेकिन मैंने यूरोप में ये महसूस किया, वहाँ काम कोई भी कर रहा हो लेकिन उसके जो वेजेज हैं वो वेजेज बड़े सम्मानजनक हैं। दूसरी बात, उन लोगों का कोई काम कुछ भी करता हो लेकिन उनको एक नागरिक सम्मान समान रूप से दिया जाता है। जैसे मैंने लंदन में देखा कि एक सफाई कर्मचारी एक मर्सिडीज से आता है, अपनी गाड़ी को पार्क में लगाता है और जो उसकी ऑफिशियल ड्रेस है उसको पहनता है और उसके बाद अपना काम करता है। ज़्यादातर उसमें जो काम में मशीनों का उपयोग करता है, उसको हाथ कहीं गंदे नहीं होते, उसके कपड़े कहीं गंदे नहीं होते और उस काम को करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद दूसरी गाड़ी आती है, कूड़ा उठाती है और वो भी उसी मशीन के माध्यम से उठा करके ले जाती है। कोई किसी को कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, कोई किसी को सम्मानित अपमानित नहीं करने का प्रयास करता और वो अपना अपना काम करके अपनी गाड़ियों में बैठ के एक कर्मचारी, एक अधिकारी की तरह चले जाते हैं। लेकिन भारत में आप देखते हैं कि हमारा सफाई कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम करता है। वो नंगा होकर के गटर में उतर जाता है, नालियाँ साफ़ करता है, इसमें बीमार भी होता है। सरकारों ने उसके लिए ना तो कोई मशीन की व्यवस्था की है, ना ही उसके लिए एक हाइजेनिक वातावरण की व्यवस्था की है। तो ये जो अंतर है बेसिकली, ये जो आदमी की गरिमा का जो मामला है, जो संविधान के प्रेम्बल में आता है और उसके लिए आगे तक संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उनका जो संरक्षण उन्होंने पूरे देशों में किया है, चाहे वो फ्रांस की बात हो जहां हम गए, चाहे वो इटली की बात हो, रोम शहर और उसके आसपास हमने देखा, और चाहे स्विट्ज़रलैंड की बात हो, उसमें हमने जो स्विट्ज़रलैंड की
जो राजधानी है वहाँ भी हमने देखा और उसके अन्य शहरों में भी देखा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अमूल्य हैं, इनका कहीं कोई सानी हमारे देश में उदाहरण दिखाई नहीं देता। सर आप जैसे बामसेप में काम करते हो और बामसेप पूरे देश में नहीं विदेश में भी हमारे बामसेप के कार्यकर्ता मौजूद है जो आप बिल्कुल बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ इस फुले मेडगरी आंदोलन में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं जो बामसेप में काम करते हैं लेकिन उनके बच्चे बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। जैसे ही आपकी बेटी डायरेक्टर पद पर है, देहरादून से कई बच्चे ऐसे निकले जो एक डीएम बन गया, एक ने भी यूपीएससी क्लियर किया। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? जैसे मूल निवासी समाज में हम तमाम बच्चे ऐसे हैं लेकिन वो करना तो चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे सर ऐसे बच्चों के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस संगठन में आने का देखिए, इस संगठन में मैं समाज के लिए क्या दे पा रहा हूँ ये तो समाज बताएगा या मेरे साथी लोग बताएंगे, लेकिन इस संगठन से मुझे बहुत मिला, मेरे परिवार को बहुत मिला। जब मेरे बच्चे छोटे थे तभी मैं इस संगठन में आया था और मेरे बच्चे हर कार्यक्रम में साथ जाते थे। कार्यक्रम में और हमारे जो साथी लोग आते थे उनके बच्चों से इंटरेक्शन करते थे और वहाँ से वो उदाहरण लेते थे। इसलिए आज मैं समझता हूँ, मेरे बच्चे भी समझते हैं कि उस मकाम पर वो पहुँचे हैं तो हमारे साथियों का, उनके जो बच्चे आते थे उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उससे जो उनका एक मार्गदर्शन हुआ वो अब बहुत अमूल्य है, वो किताबों में नहीं मिलता। ऐसे ही हमने उसको लगातार जारी रखा। हमारे साथी जो और अभी इस समय जैसा आपने जिक्र किया, अभी कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छा निकले हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक डीएम बन गया है, एक डीएफओ लड़की बन गई है, एक और अभी प्रयास में है, शायद अगले प्रयास में उसको जो है डीएम बन जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये इसलिए हो पाई बच्चों की ज़िंदगी में। ये जो हमारी हमसे जो बाद वाली जनरेशन है वो आपस में मिली, एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, गाइड किया। जैसे यहाँ पर देहरादून में अगर मैं देखता हूँ तो एज के हिसाब से मेरी बेटी सबसे आगे सीनियर थी, एज के हिसाब से वो सबसे आगे निकली। उसने पहले कंपटीशन उसी ने फाइट किए और उसने जो हमारे साथी लोग थे उनके बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्शन जारी रखा और वो बच्चे और अच्छा निकल गए। मेरी बेटी ने बीटेक के बाद एमबीए किया, उसने ये वाला फील्ड चुना, लेकिन और बच्चों को उसने गाइड किया कि नहीं, फील्ड अपनी पसंद का चुन रहा और उन्होंने वो पसंद का फील्ड चुन करके उसमें अच्छा दिखाया। तो इसमें ये ज़रूरी है कि हमारे कार्यकर्ता बच्चों के साथ उसमें आएँ और मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों का अलग से कार्यक्रम हो जिसमें वो आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को गाइड करें। सर जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन बामसेप जो संगठन है जिसमें सब बड़े बड़े अधिकारी है और मतलब बड़े बुद्धिजीवियों का संगठन है, तो जो बाबा साहब का कथन है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आप इस कथन को और बामसेप के जो कैडर्स है उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि हमारे जीवन में हम क्या है कि हम एक चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं। अगर मैं अधिकारी बन गया तो ठीक है, मैं अधिकारी हूँ, अधिकारी अपने पद पर हूँ, अपने विभाग में हूँ, अपनी कुर्सी पर हूँ, लेकिन समाज की ज़िंदगी जब मैं देखता हूँ, समाज में जब मैं वापस आता हूँ तो ये देखता हूँ कि हमारी सामाजिक स्थिति तो वही है। हम जो है किसी भी जब फंक्शन में जाते हैं तो हमारी समाज की स्थिति वैसी दिखती है। सरकार में भी जब अधिकारियों के बीच में बैठते हैं तो हमारा आकलन वही एक अनुसूचित जाति के अधिकारी के रूप में होता है। तो इसको हम अंतर करके अगर अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, ठीक है हम एक पद पर चले गए हैं, लेकिन कैसे गए हैं? उसी समाज के बल पर जो 19% हमारे उत्तराखंड में है, 15% पूरे देश में है, अन्य राज्यों में अलग अलग आबादी के अनुसार है। तो वो जो लोग अनपढ़ रह गए या मौका जिनको नहीं मिला, अशिक्षित रह गए या कम शिक्षा उनको मिली, उनके पॉपुलेशन की गणना के आधार पर हमें जो पद मिल गया है, तो हमारा दायित्व है हम पे बैक टू सोसाइटी के तहत उस बात को कभी ना भूलें। और जो लोग भूल जा रहे हैं वही बाबा साहब, उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया होता, कम या अधिक मात्रा हो सकती है, लेकिन हम लोग ईमानदारी को नहीं खो सकते, किसी भी दशा में ईमानदारी नहीं खो सकते। जिस आंदोलन से हमने लिया है उस आंदोलन के प्रति हमारी वफादारी हमेशा मरते दम तक रहनी चाहिए। सर हमारा कार्यक्रम अंत की ओर है, तो क्या संदेश रहेगा सर सभी मूल निवासियों को बामसेप की ओर से? जैसे कि आप लंदन घूमकर आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे मूल निवासियों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी इस समय काम कर रहे हैं या जो भी हम जाकर के नए लोगों को जोड़ रहे हैं,
अपनी वास्तविक स्थिति को कभी ना भूलें। जिस समाज से हम आए हैं उसको हम हमेशा याद रखें, क्योंकि बाबा साहब के साहित्य से भी हमें पता लगता है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को याद रखता है वही अपना भविष्य बना सकता है। उस इतिहास को हमेशा हमने याद रखना होगा। और आज की परिस्थिति में समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, तो उस स्थिति में और जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की बन जाती है, नौकरी पेशा लोगों की बन जाती है कि इस व्यवस्था को बनाने की बात करें, इसको संभालने की बात करें। बाबा साहब का जो कथन था नानक चंद रत्तों की किताब में आपने पढ़ा होगा कि इस मुकाम तक मैं जो लाया हूँ इस कारवा को बड़ी मुश्किलों और बड़ी जिद्दोजहद के साथ लाया हूँ, तो अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे पीछे ना जाने दें। और हम ये देख रहे हैं कि संविधान की व्यवस्था पीछे जा रही है, और इस वजह से पीछे जा रही है कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, और जो ख़ास तौर से जो लेजिस्लेचर में जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अगर समझा होता तो ये व्यवस्था पीछे नहीं जा रही होती, ये आगे बढ़ रही होती। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मैं बामसेफ का कैडर हूं, और बामसेफ के साथ ही इसे लगातार केवल स्थिर रखने की बात नहीं करते, उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और इस तरह से अगर हम काम करते रहे तो वास्तव में एक दिन हम बाबा साहब के सपने को एक पूरा करेंगे और इस देश में शासनकर्ता जमात बन के यूरोप या अन्य कंट्रियों से उच्च मानवीय मूल्यों को प्राप्त करेंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पेज पर फॉलो करें, हमारे ट्विटर पर हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं नई वीडियो और नए विषय के साथ। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय मुनिवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।